अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अब मोहलत पर मोहलत दिए जा रहे हैं। गुरुवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई एक नई मोहलत का दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अब 10 दिनों तक कोई हमले नहीं होंगे। इससे पहले सोमवार को उन्होंने इसे लेकर 5 दिन की मोहलत दी थी, जो आज शुक्रवार को खत्म हो रही है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमने ईरान की सरकार की गुजारिश पर उसके एनर्जी प्लांट्स पर 10 दिनों तक के लिए हमले टाल दिए। ये छूट 6 अप्रैल 2026 रात 8 बजे तक लागू रहेगी। ईरान के साथ बातचीत जारी है। फेक न्यूज मीडिया के दावों के उलट हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। हमारी ईरान में सही लोगों से बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। उन्होंने हमें एक तोहफा दिया। ईरान ने कहा कि हम आपसे बात को लेकर गंभीर हैं। ये दिखाने के लिए हम होर्मुज स्ट्रेट से 8 बड़ी बोट्स को गुजरने की अनुमति दे रहे हैं। इससे पहले बुधवार को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान मित्र देशों के लिए होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता दे रहा है। अरागची ने बताया कि हम चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान जैसे मित्र देशों को होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार की शाम एक्स पर पोस्ट किया था कि पाकिस्तान मध्य पूर्व में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत के जरिए जारी कोशिशों का पूरा समर्थन करता है, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का ये बयान शेयर भी किया था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद अमेरिका भी पाकिस्तान की मध्यस्थता के लिए तैयार है। ईरान पर 5 दिनों तक हमला नहीं करने के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 सूत्रीय युद्ध विराम योजना का प्रस्ताव भेजा है। इसी दौरान अमेरिकी सेना मध्य पूर्व में पहले से मौजूद लगभग 50,000 सैनिकों के अलावा कम से कम 1000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की इस योजना में पाकिस्तान के मध्यस्थों के माध्यम से ईरान को सौंपा गया है। वही बदले में ईरान ने भी अपनी शर्तें बता दी हैं वार्ता और युद्ध विराम के लिए। पहले आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव दिखाते हैं। चैनल 12 के हवाले से ट्रंप की ओर से दिए गए 15 सूत्रीय प्रस्ताव इस प्रकार है। पहला ये कि ईरान को अपने वर्तमान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना होगा। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता देनी होगी। ईरानी क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। 60% संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सौंपना होगा। नतांज, इस्फहान और फोर्डो स्थित परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह नष्ट करना होगा। IAEA को पूरे ईरान में पूर्ण पहुंच और पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करनी होगी। ईरान को अपने क्षेत्रीय प्रॉक्सी ऑपरेशनों को समाप्त करना होगा। सहयोगी मिलिशिया समूहों को समर्थन बंद करना होगा। होर्मुज स्ट्रेट को वैश्विक नौवहन के लिए हमेशा खुला रखना होगा। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की रेंज और मात्रा दोनों में सीमित करना होगा। भविष्य में किसी भी मिसाइल का उपयोग सख्ती से केवल आत्मरक्षा तक ही सीमित रहेगा। ये थी ट्रंप की शर्तें, लेकिन ईरान ने ट्रंप की इन शर्तों के आगे अपनी शर्तें रख दी। ईरान किसी भी सूरत पीछे हटता नहीं दिख रहा। ईरान ने अमेरिका के सामने क्या शर्तें रखी हैं, वो भी बता देते हैं। ईरान ने शर्त रखी है कि आंशिक नहीं पूर्ण युद्ध विराम हो, जिसमें अमेरिका और इजराइल दोनों शामिल। ईरान के संप्रभु अधिकारों, विशेष रूप से शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह मान्यता दी जाए। ईरान किसी भी सूरत में अपना यूरेनियम संवर्धन अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। युद्ध में ईरान को हुए सभी तरह के बुनियादी नुकसान का मुआवजा यानी क्षतिपूर्ति दी जाए। भविष्य में ईरान पर आक्रमण नहीं करने की मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिले। हार्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर ईरान अपनी शर्तें तय करेगा, ये भी शर्त रखी गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रॉक्सी और मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं होगा। ये ईरान की शर्तें। ईरानी सरकार की ये भी मांग है कि अमेरिका द्वारा लाए गए सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाया जाए। ईरान ये भी चाहता है कि खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिका के सभी सैन्य बेस बंद कर दिया जाए।
बता दें कि ईरान खाड़ी देशों पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि वहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। ऐसे में ये मांग भी आसान नहीं दिखती।